हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। जितने भी स्टूडेंट हमारे बीएस पीएस सीएल के स्टूडेंट हैं, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के स्टूडेंट हैं, बिहार बिजली विभाग जूनियर अकाउंट्स क्लर्क हैं। देखिए, आप सबके जो एग्ज़ाम के डेट हैं अभी तो क्लियर नहीं किया गया है, कोई अपडेट अभी नहीं आया है, लेकिन जल्दी अपडेट आ सकता है। आप लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे रहिए। सीटें बहुत अच्छी खासी हैं, सिलेक्शन होगा सभी का, बस मेहनत कीजिए। जो हार्ड वर्क करेगा, मेहनत करेगा, सफलता उसे मिलेगी। तो आप सभी स्टूडेंट लगातार अपना प्रयास करते रहिए। काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे एग्ज़ाम को लेकर, और मैं बता दूं एग्ज़ाम का अभी आपका कोई अपडेट नहीं आया है। जल्दी आपके अपडेट आएंगे और एग्ज़ाम आपका लगभग मेरे हिसाब से मार्च के लास्ट में लिया जा सकता है, ऐसा अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है। तो मेहनत करते रहिए, एफर्ट्स लगाते रहिए। चलिए, आज की क्लास में हम यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें हम टोटल 230 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। टॉपिक क्या है, देखिए आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर है और कंप्यूटर से आपका एक नंबर जो है वो फुल फॉर्म का या तो शॉर्टकट की का, और या तो दो नंबर आपके सीधा सीधा एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आप जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं इंडिया में, कंप्यूटर से अगर आप कोई भी पेपर उठा लीजिए तो उसमें आपको एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन मिल जाएगा और एक शॉर्टकट की वाले क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो दो नंबर आपके यहाँ से, आपके इस टॉपिक से आते हैं। तो आज की एक छोटी सी क्लास है और इस छोटी सी क्लास में हम लोग टोटल 100 क्वेश्चन फुल फॉर्म का देखेंगे और 100 प्लस क्वेश्चन, लगभग 120 या 130 क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट की का देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक नंबर आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नंबर से कोई मेरिट में आता है, कोई मेरिट से बाहर हो जाता है। तो सभी चीज़ों पर आप फोकस करते चलिए। चलिए, आज की क्लास में हम इन टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, जितने भी स्टूडेंट जो कॉमर्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेक्शन मतलब कंप्लीट डिटेल थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से मैं कह दूं डीपली अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारे ऐप पे पूरी तरीके से कॉमर्स क्लास चल रही है। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है, साल भर से ये क्लासेस चल रही है, 1 ईयर से ये क्लासेस चल रही हैं। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करके तैयारी वगैरह अपना कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे तैयारी कर रहे थे, नहीं उनका क्लियर हो पा रहा है, तो देखिए हमारे यहाँ बैचेस पूरी तरीके से रनिंग मोड में है और आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मिनिमम फीस के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। अभी जो इसकी फ़ीस है 249 इसकी फ़ीस है मात्र, और इसमें आपको सभी जितना भी आपका कॉमर्स का सिलेबस है पूरा कंप्लीट कवर कराया गया है। तो सभी क्लास लेक्चर नोट्स, मतलब थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी क्लास लेक्चर और सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लस 1500 क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो भी आपको नोट्स वगैरह क्लास लेक्चर के साथ आपको मिल जाएगा। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। गूगल प्ले स्टोर पर आइए, रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च कर दिया गया है, जैसा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 45 मॉक टेस्ट है, जल्दी ये फुल मॉक टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं और लगाते रहिए आप सभी लोग, ठीक है। और कोई भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज की क्लास एक छोटी सी क्लास में हम इन सभी क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कवर। सबसे पहले हम फुल फॉर्म देखते हैं, देन उसके बाद हम शॉर्टकट की वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बेसिक टू हाई लेवल क्वेश्चन इंक्लूड किएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे फर्स्ट है रैम। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, सभी को मालूम है। रोम का रीड ऑनली मेमोरी। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स में लोकेटर के जगह कुछ और दे देता है, ठीक है। लोकेटर के जगह लोकेशन दे देगा, और जिन भी स्टूडेंट को इसकी जानकारी नहीं रहती है वो वहाँ पे गलत कर देते हैं। तो लोकेटर यहाँ पे आपका रहना चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन नहीं होगा। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। वायरस का फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वी फॉर वाइटल, आई फॉर इन्फॉर्मेशन, आर फॉर रिसोर्स, यू फॉर अंडर, और यस फॉर आपका क्या हो जाएगा, सीज। तो वाइटल, इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज, अंडर, सीज, ये वायरस का फुल फॉर्म है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डी फॉर डिजिटल, वी फॉर वर्टेटाइल, और डी फॉर डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। यूपीएस का फुल फॉर्म जो कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। बिजली ना रहने पे ये कुछ देर पर सीपीयू को अपने आप में मतलब थामे रहता है। और यहाँ पे यू फॉर अनइंटरप्टेबल, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल, या चलिए का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल। एसएमपीएस का फुल फॉर्म स्विच मोड पावर सप्लाई। एस फॉर स्विच, एम फॉर मोड, पी फॉर पावर, एस फॉर सप्लाई। पीएसयू का फुल फॉर्म पावर सप्लाई यूनिट। सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क। टीसीपी का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो ये टीसीपी का फुल फॉर्म है। एसएपी का फुल फॉर्म सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। पीएनजी का फुल फॉर्म पोर्टेबल नेटवर्क्स ग्राफिक्स।
ये पीएनजी का पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करता रहूँगा, उसको आप अलग से या तो लिख लीजिए कहीं पे, इंपॉर्टेंट है। पीएनजी पूछा जा सकता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। साटा ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है और एग्जाम में आया हुआ है, ये मेरे हिसाब से एमपी के किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से इसे पिक किया गया है। साटा इसका फुल फॉर्म सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। डीडीएस का फुल फॉर्म डिजिटल डेटा स्टोरेज। कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये कैड का फुल फॉर्म है। जिप, देखिए जिप फाइल आप लोग यूज करते हैं ना, तो उसका भी फुल फॉर्म, और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। जिग जैग इन लाइन पैकेज, जिग जैग इन लाइन पैकेज, ये जिप का फुल फॉर्म है। वीएफएस का फुल फॉर्म वर्चुअल फाइल सिस्टम। एसआईएमडी का फुल फॉर्म सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डेटा, ये है आपका एसआईएमडी का फुल फॉर्म। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? वायरलेस फिडेलिटी, वाईफाई का फुल फॉर्म। पीटीपी का फुल फॉर्म पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, वाईफाई भी, वायरलेस डब्ल्यूआई वाईफाई, और वायरलेस और एफआई फिडेलिटी। और पीटीपी का फुल फॉर्म पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। ठीक है। यूनिवेक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डब्ल्यू लैन का फुल फॉर्म, डब्ल्यू फॉर वायरलेस और लैन का लोकल एरिया नेटवर्क। RIFS का फुल फॉर्म, FF का फुल फॉर्म रिसोर्स इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। WUSB का फुल फॉर्म वायरलेस यूनिवर्सल सीरियल बस, WUSB का फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लगा लीजिए। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP का फुल फॉर्म है। GPU का फुल फॉर्म, GPU का फुल फॉर्म ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। GDI का फुल फॉर्म ग्राफिक डिवाइस इंटरफेस। ICP का फुल फॉर्म इंटरनेट कैच प्रोटोकॉल। गीगो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जीमेल का फुल फॉर्म ग्राफिकल मेल। जीमेल देखिए हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, और बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए भैया जीमेल का फुल फॉर्म, तो सब लोग गूगल मेल बोलते हैं, ठीक है, जबकि इसका फुल फॉर्म है ग्राफिकल मेल। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। MSN का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क, MS माइक्रोसॉफ्ट एंड फॉर नेटवर्क। या VDI का फुल फॉर्म वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। और PSD का फुल फॉर्म फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। DPI का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। URI यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। EPROM का इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये EPROM का फुल फॉर्म है। SAN का फुल फॉर्म स्टोरेज एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है EBCDIC का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड बाइनरी, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज और C फॉर कोड। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। PPT का फुल फॉर्म क्या होगा? PPT का फुल फॉर्म आप लोग इस्तेमाल करते हैं PPT वगैरह, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये PPT का फुल फॉर्म है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हम लोगों ने EPROM का देखा था, अब यहाँ पे EEPROM आपका आ गया है, तो इसका फुल फॉर्म E फॉर इलेक्ट्रिकल, E फॉर इरेजेबल, P फॉर प्रोग्रामेबल और रीड ऑनली मेमोरी। XGA का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे। वैन का फुल फॉर्म वैल्यू एडेड नेटवर्क। GB जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, गीगाबाइट्स इसका फुल फॉर्म होता है। EDB का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। VM का फुल फॉर्म वर्चुअल मेमोरी। या सिम्बायोस का फुल फॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट बायोस। HPFC का फुल फॉर्म हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम, ये HPFS का फुल फॉर्म है। SNMP का फुल फॉर्म सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। IIS का फुल फॉर्म इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। IMAP का फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। M3G का फुल फॉर्म क्या होगा? मोबाइल 3D ग्राफिक्स। DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग। PCI का फुल फॉर्म पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। FDD का फुल फॉर्म फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। IPP का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। WLAN का फुल फॉर्म वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। टेराबाइट का फुल फॉर्म TB का फुल फॉर्म टेराबाइट्स, जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस्तेमाल जैसे ये तो लगभग बड़े बड़े जो जैसे हम लोग तो GB तक का ही चलते हैं, ठीक है, GB। अब जो साइबर कैफ़े वगैरह होता है वो टेराबाइट्स में वो लोग अपना सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, टेराबाइट्स GB से बड़ा होता है। फिर यहाँ पे चलते हैं OCR का फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। JPEG का फुल फॉर्म ये भी पूछा जा सकता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्राफिक ग्रुप, तो ये आपका JPEG का फुल फॉर्म है। NEAC जरूर पूछा जा सकता है, इसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर और C फॉर कंप्यूटर। तो इन इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, ये NEAC का फुल फॉर्म है, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है BPS का फुल फॉर्म, B फॉर बिट्स पर सेकेंड, BPS का फुल फॉर्म। SGRAM का फुल फॉर्म सिंक्रोनस ग्राफिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये SGRAM का फुल फॉर्म है। UEFI का फुल फॉर्म यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर
इंटरफेस, ये UEFI का फुल फॉर्म है। ARPANET ये पूछा जा सकता है, पहला नेटवर्क था और जब पूरे विश्व में पहला नेटवर्क था ये ARPANET, तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। A फॉर एडवांस, R फॉर रिसर्च, P फॉर प्रोजेक्ट, A फॉर एजेंसी, और नेट मतलब सीधा सीधा नेटवर्क आपका हो गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। चलिए नेक्स्ट है यस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये एस रैम का फुल फॉर्म है। वेब का फुल फॉर्म वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। GIF का फुल फॉर्म ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये GIF का फुल फॉर्म है। ULSI का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये ULSI का फुल फॉर्म है। अब इधर जितने भी मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क का, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जैसे लैन आपको मालूम होगा, लोकल एरिया नेटवर्क आप लोग पढ़ते आए हैं। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो बड़े शहरों में रहता है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से ऊपर है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आएंगे। ठीक है। पैन का फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल। OMR पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। OMR का ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। NIC का फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और EIGRP का फुल फॉर्म E फॉर एनहेंस, I फॉर इंटीरियर, G फॉर गेटवे, R फॉर रूटिंग और P फॉर प्रोटोकॉल, ये EIGRP का फुल फॉर्म है। DOS का फुल फॉर्म क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका DOS का फुल फॉर्म है। या तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट है आपका DVD का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क, ये DVD का फुल फॉर्म है। CDR का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, R फॉर रिकॉर्डेबल। D2D का फुल फॉर्म डिवाइस टू डिवाइस। नेक्स्ट है आपका NE1 पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ASF का फुल फॉर्म एडवांस सिस्टम फॉर्मेट। CD-ROM का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। TCP/IP का फुल फॉर्म ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या हम कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है आपका BCR का फुल फॉर्म बार कोडेड रीडर। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। और BCR का बार कोड रीडर। BIOS का फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। SMTP का फुल फॉर्म सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके। ALU लगभग बेसिक है, सबको मालूम है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। iOS का फुल फॉर्म आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये iOS का फुल फॉर्म है। MIPS का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। YB का फुल फॉर्म योटाबाइट्स। ZB का फुल फॉर्म जेटाबाइट्स। ये सब आप लोगों ने मेरे हिसाब से पहली बार ही आप शायद पढ़ रहे होंगे, क्योंकि GB TB इतना ही आप लगभग अभी तक जानते होंगे, और मे भी बहुत सारे स्टूडेंट पढ़े होंगे, लेकिन ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ISP का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। PDF मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, लगभग आज पूरे मेरे हिसाब से हर जगह, कोई भी स्कूल हो, कोई भी कॉलेज हो, हर जगह PDF इस्तेमाल किया जा रहा है जब से ऑनलाइन एजुकेशन आया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। MMU का फुल फॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। PIC का फुल फॉर्म पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, ये PIC का फुल फॉर्म है। VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। KB का फुल फॉर्म किलोबाइट्स। PB का फुल फॉर्म पेटाबाइट्स। MS-DOS का फुल फॉर्म MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट, और DOS मतलब क्या हो गया? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म है। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ASCII का फुल फॉर्म A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, II मतलब फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। WWAN का फुल फॉर्म W फॉर वायरलेस और W फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क WWAN का फुल फॉर्म है। फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। SDL का फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन लोकलाइजेशन, ये SDL का फुल फॉर्म है। चलिए DVR का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, ये DVR का फुल फॉर्म है। XMS का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड मेमोरी स्पेसिफिकेशन। NVRAM का फुल फॉर्म नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए WWW ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। DRAM का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वेब का फुल फॉर्म WPAN का फुल फॉर्म W फॉर वायरलेस, P फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। VDU का फुल फॉर्म वीडियो डिस्प्ले यूनिट, ये आपका किसका फुल फॉर्म है? VDU का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात कर ले JPG का फुल फॉर्म क्या होगा? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये JPG का फुल फॉर्म है। अभी मैंने बात किया था JPEG, ठीक है, JPG जॉइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप। MB का फुल फॉर्म मेगाबाइट्स। MDI का फुल फॉर्म मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। ईमेल हमेशा पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। BIOS का देखिए ये फिर से मेरे हिसाब से रिपीटेड हो गया है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। वाईफाई का भी यहाँ पे मेरे हिसाब से रिपीटेड है, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी।
चलिए ये इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है ये। बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर, सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर। ये सभी ऑनलाइन जैसे मोड आज समय जो कंप्यूटर से जितनी भी खरीदारियाँ हो रही हैं ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से मतलब आपकी जितनी भी खरीदारियाँ हो रही है अमेजॉन फ्लिपकार्ट इन सब में, तो ये उसी का ही सभी उसी टॉपिक से लिया गया है और ऑनलाइन कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है तो इंपॉर्टेंट है। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, सॉरी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये बी टू बी, बी टू सी टू सी का फुल फॉर्म है। एआई, आज का ज़माना एआई का ज़माना है, एआई का पूछा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धि जिसे हम बोलते हैं, मानव द्वारा बनाई गई बुद्धि कंप्यूटर को दिया गया है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए एसईओ का फुल फॉर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। बीपीएस का फुल फॉर्म बिट्स पर सेकंड, एमबीपीएस का फुल फॉर्म मेगाबाइट पर सेकंड, जीबीपीएस का फुल फॉर्म गीगाबाइट पर सेकंड, एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिटिकल डिस्प्ले। आईएसओ, जैसा आप लोग देखते होंगे आईएसओ हर जगह लिखा रहता है, जैसे जब आप किसी कोर्स वगैरह करते हैं, कोई सर्टिफिकेट आपको मिलता है तो आईएसओ सर्टिफाइड लिखा रहता है, तो उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये आईएसओ का फुल फॉर्म है। तो ये यहाँ पे फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन यहाँ पे ओवर होते हैं। 100+ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है फुल फॉर्म, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई भी 1 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम शॉर्टकट कीज देखेंगे और ये शॉर्टकट की भी आपके लगभग 1 नंबर आपके एग्जाम में आते हैं, तो एक एक नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सभी को हमें देखना है। छोटी सी क्लास में हम 100+ मतलब 130 140 लगभग इसको देखेंगे हम लोग, शॉर्टकट की को, इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल सी अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या हम उससे मतलब डायरेक्शन क्या मिलेगा, कॉपी, मतलब आप एक मैटर को, मतलब जैसे अगर ये आप लोग मालूम होगा, जैसे मैं मान लूँ अभय लिखा हुआ है, आप इसको कंट्रोल सी करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी करेंगे, ये कॉपी हो जाएगा। फिर कहीं पर भी आप जाएंगे कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे तो ये हूबहू ये क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल सी मतलब कॉपी करना, ठीक है, कंट्रोल सी कॉपी। कंट्रोल एक्स से हम कट करते हैं मैटर को, कंट्रोल वी से हम मैटर को क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं। कंट्रोल जेड से अंडू का ऑप्शन आता है, मतलब कोई चीज़ अगर मान लेते हैं आप से डिलीट हो गया, आप उसे ला सकते हैं दोबारा, ठीक है, अंडू। और रीडू जस्ट उसी का अपोजिट है, कंट्रोल वाई, ठीक है, अंडू एंड रीडू। कंट्रोल ए आपका क्या होता है, सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट ऑल, जैसे कोई भी मैटर है अगर हम पूरा एक साथ कंट्रोल ए प्रेस कर दे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एमएस वर्ड में वो सभी मैटर ब्लू कलर में पूरा सेलेक्ट हो जाता है, सेलेक्ट ऑल। कंट्रोल एस से हम सेव करते हैं फाइल को, कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं जो भी हमें प्रिंट करना है, कंट्रोल पी। ये शॉर्टकट कीज़ है, आपको प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका सीधा सीधा कंट्रोल पी से प्रिंट वाला ऑप्शन पूरा आइकॉन आपका खुलकर चला आएगा, कंट्रोल विंडो खुलकर चलाएगा। कंट्रोल एन से आपका न्यू डॉक्यूमेंट होता है, नया पेज आप ले सकते हैं। कंट्रोल ओ से आप ओपन डॉक्यूमेंट फाइल, मतलब जहाँ पे फाइल वगैरह रहता है वो पूरा खुल जाता है विंडो, ठीक है, कंट्रोल ओ से। कंट्रोल डब्ल्यू से करंट विंडो जो आप चला रहे हैं वो तुरंत बंद हो जाएगा, ठीक है, मैसेज आ जाएगा कि आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं, ऐसे मैसेज आ जाएगा। कंट्रोल डब्ल्यू दबाने से आपको कट वाले ऑप्शन पे भी नहीं जाना है। कंट्रोल क्यू से क्लोज एप्लीकेशन। कंट्रोल ई से आपका क्या होता है, ओपन सर्च इन विंडोज़, विंडोज़ में ओपन सर्च ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोल ई से। कंट्रोल शिफ्ट और प्लस एस्केप की से क्या होगा आपका, ओपन टास्क बार मैनेजर, टास्क बार मैनेजर ओपन हो जाएगा। आल्ट प्लस F4 से क्या होगा, क्लोज द एक्टिव प्रोग्राम, एक्टिव प्रोग्राम आपका जो भी आप चला रहे हैं वो बंद हो जाएगा आल्ट प्लस F4 से। आल्ट प्लस टैब से क्या वो काम होता है, आल्ट प्लस टैब से स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम के बीच में ही स्विच कर देना, बंद कर देना ओपन हुए प्रोग्राम को, तो आल्ट प्लस टैब आपका है। कंट्रोल प्लस टैब से क्या होगा, स्विच बिटवीन टैब्स इन ब्राउज़र, ब्राउज़र में हम टैब जो भी जितने भी टैब हम लोगों ने खोले हुए हैं, जितना भी, जैसे आप गूगल क्रोम खोलते होंगे ना, तो 1 2, ठीक है, ऐसे ऐसे जितना भी आप सर्च करेंगे अलग अलग टैब में वो ओपन होता जाएगा। अलग अलग टैब अगर आप यूज करेंगे तो वो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, सॉरी टैब, तो ये आपका स्विच टू प्रीवियस टैब, प्रीवियस टैब अपने आप स्विच हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से। कंट्रोल प्लस डी से क्या होगा, बुक मार्क द करंट पेज आपका होता है, और करंट पेज को हम बुक मार्क कर देंगे, मतलब वो एक तरीके से आपका स्पेशल हो जाएगा, आप कभी भी वहाँ पे जाके उसे सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एक तरीके से सेफ हो जाएगा बुक मार्क में। कंट्रोल प्लस एफ से क्या होगा, फाइंड टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट और ब्राउज़र, कंट्रोल एफ से आपका फाइंड विंडो ओपन होगा, आप किसी भी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। चलिए फिर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं
कंट्रोल प्लस बी से आपका क्या होगा, बोल्ड टेक्स्ट, लिखा हुआ जो मैटर है वो पूरा पूरा बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में हो जाएगा, बोल्ड टेक्स्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस बी से। फिर कंट्रोल प्लस आई से क्या होगा, इटैलिक टेक्स्ट होगा, मतलब अभी तो सीधा सीधा आ रहा था, जैसे आप सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस आई करेंगे वो थोड़ा थोड़ा तिरछा हो जाएगा, इटैलिक फॉर्मेट में आपका हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यू से क्या होगा, जैसे कोई वर्ड अगर आपने लिखा है, जैसे आपने राम लिखा है, प्रभु श्री राम का नाम लिखा है, तो कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल यू करेंगे तो आपका ये नीचे अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफाई हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एफ से लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट आपका हो जाएगा, सारा मैटर लेफ्ट से आपका मतलब स्टार्ट होगा। कंट्रोल प्लस ई, सारा मैटर मीडियम में चला जाएगा, मतलब बीच में चला जाएगा, सेंटर अलाइन टेक्स्ट आपका हो जाएगा। कंट्रोल आर से सारा मैटर जो है वो राइट साइड से स्टार्ट हो जाएगा, लिखता हुआ मतलब यहीं से स्टार्ट होगा, जैसे उर्दू वगैरह लिखा जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल से आपका क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, ठीक है, बुलेट लिस्ट आपकी आ जाएगी, कौन सा बुलेट लिस्ट आप लेना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्रिएट अ न्यू फोल्डर, नए फोल्डर मतलब क्रिएट करने का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी से कॉपी फॉर्मेटिंग, मतलब एमएस वर्ड में फॉर्मेट को आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, एक साथ बिना सेलेक्ट किए हुए। जैसे हम लोग शिफ्ट प्लस ए दबाते हैं, अब वहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी करेंगे तो कॉपी फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट वी से आपका क्या होगा, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट आपका हो जाएगा। कंट्रोल प्लस की के से इंसर्ट हाइपरलिंक, कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस एम इंडेंट टेक्स्ट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम से रिमूव इंडेंट, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से जो फॉन्ट साइज है आपकी वो इंक्रीज़ होना चालू हो जाएगी। पहले तो आप ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है, टेक्स्ट वाला जो इंक्रीज़ करने का, ये आप प्रेस करेंगे तो सीधा सीधा वो ऑप्शन खुद ही यहाँ पे बनकर चला आएगा आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, आप टेक्स्ट को साइज की इंक्रीज़ करने का विंडो आ जाएगा। और इसी का जस्ट अपोजिट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लोअर देन का, यहाँ पे डिक्रीज द फॉन्ट साइज़ का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब विंडो ओपन हो जाएगी, लिखे हुए मैटर को आप छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टी से क्या होगा, इंसर्ट करंट विंडो, ठीक है, एमएस वर्ड में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस से सेव एस का ऑप्शन आएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से ओपन प्रिंटिंग सेटिंग, ये विंडो आपकी ओपन होकर नीचे चली आएगी। कंट्रोल प्लस डी से क्या होगा, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये बात हो रही है, तो ये सभी शॉर्टकट की किसके हैं, ये सभी टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट की हैं आपके, ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग शॉर्टकट की। अब हम यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर शॉर्टकट की हम देखेंगे। विंडोज़ ई से आपका क्या होगा, ओपन फाइल एक्सप्लोरर। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से क्या होगा, न्यू फोल्डर ओपन हो जाएगा। कंट्रोल आल्ट प्लस एंटर से क्या होगा, आल्ट और फिर एंटर की आप दबा देंगे तो ओपन प्रॉपर्टीज ऑफ अ फाइल एंड फोल्डर, फाइल फोल्डर की जो प्रॉपर्टी है वो ओपन हो जाएगी, वो विंडो ओपन हो जाएगा आपका। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप की से टास्क मैनेजर ओपन होगा विंडो। फिर यहाँ पे कंट्रोल विंडोज प्लस एल से क्या हो जाएगा, लॉक द कंप्यूटर, कंप्यूटर को आप आसानी से लॉक कर सकते हैं शॉर्टकट की से। विंडोज़ प्लस डी से आपका क्या होगा, शो डेस्कटॉप, ठीक है। विंडोज़ प्लस आर से आपका क्या होगा, ओपन रन डायलॉग बॉक्स, विंडोज़ प्लस आर से ओपन रन डायलॉग बॉक्स को आप ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ प्लस एक्स से क्या होगा, ओपन क्विक लिंक मेन्यू, मतलब लाइक जैसे आपका एग्जांपल यहाँ टास्क बार और फाइल एक्सप्लोरर को आप मतलब ओपन कर सकते हैं क्विक लिंक मेन्यू को। आल्ट प्लस F4 से क्या होगा, क्लोज द एक्टिव विंडो और एप्लीकेशन, एक्टिव विंडो और एप्लीकेशन को आप तुरंत डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। आल्ट प्लस स्पेस से क्या होगा, ओपन विंडो मेन्यू, खुले हुए मतलब विंडो मेन्यू को आप ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमाइज मिनिमाइज ये भी ऑप्शन आपके एग्जांपल यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए ब्राउज़र शॉर्टकट कीज़ को हम यहाँ पे देखते हैं। ब्राउज़र शॉर्टकट्स, ठीक है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का इस समय जो चल रहा है सर्च इंजन, सॉरी ब्राउज़र, उसको रिलेटेड यहाँ पे तीनों से रिलेटेड हम शॉर्टकट कीज़ देखेंगे और लगभग ब्राउज़र से आप पूछे जाते हैं। तो कंट्रोल टी से ओपन अ न्यू टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी से री ओपन क्लोज टैब, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्लोज करंट टैब, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू से क्या होगा, क्लोज द ब्राउज़र विंडो। कंट्रोल प्लस टैब करने से नेक्स्ट विंडो में आप पहुंच जाएंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब से आपका क्या होगा, आप प्रीवियस टैब में आप पहुंच जाएंगे। टैब आप समझ रहे हैं ना, जैसे आप एक टैब इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने दूसरा टैब ले लिया तो दूसरा पेज खुल जाएगा गूगल क्रोम का या माइक्रोसॉफ्ट एज का या फायरफॉक्स का।
ठीक है, ये तो सेफ रहेगा आपका, टैब 1 2 1 2 करके दिखाएगा, 1 2 3 जितना आप लेंगे, बाद में यहाँ पे आप जा सकते हैं, ऊपर मतलब बटन दिया रहता है। ठीक है, कंट्रोल+R से क्या होगा, रिफ्रेश द पेज, पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं। कंट्रोल+F5 से हार्ड रिफ्रेश, मतलब हम लोग F5 प्रेस करते हैं ना रिफ्रेश के लिए, एक बार रिफ्रेश करने के बाद F5 दबाते रहते हैं, लेकिन कंट्रोल+F5 आप दबाएंगे तो जैसे जो बग आ जाता है वो तुरंत रिफ्रेश हो जाएगा आपका कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, हार्ड रिफ्रेश आपका होगा। क्लियर कैचे एंड रीलोड, जो कैचे होता है, जो छोटे छोटे जो हम लोग सर्च करते हैं तो वो जाके स्टोर होता रहता है, तो वो पूरा रिमूव हो जाएगा, और रीलोड आपका फिर से, मतलब एक तरीके रिफ्रेश आपका हो जाएगा। कंट्रोल+L से क्या होगा, हाईलाइट द एड्रेस बार। कंट्रोल+H से क्या होगा, ओपन ब्राउज हिस्ट्री, ब्राउज़र की हिस्ट्री आपकी अपने आप ओपन हो जाएगी। वैसे तो हमें जाना पड़ता है ऑप्शन में, ऊपर लेफ़्ट राइट वाले ऑप्शन पे, फिर आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे, तब वो कहीं जाके, याद नहीं, सेटिंग नहीं, ऊपर हिस्ट्री का ऑप्शन आप लोगों में दिया रहता है ब्राउज़र में, तो वहाँ पे हमें जाना पड़ेगा, और ये हम सीधा शॉर्टकट की हमने दबाया, हिस्ट्री में हम पहुँच गए, पूरा देख निकल आएगा कि अभी तक 1 महीना 2 महीना आप तक क्या क्या सर्च किया है, क्या क्या आपने देखा है। कंट्रोल+J से क्या होगा, ओपन डाउनलोड विंडो। कंट्रोल+U से क्या होगा, व्यू पेज सोर्स। कंट्रोल+Shift से आपका ओपन डेवलपर टूल आपका ओपन होगा। कंट्रोल+K से क्या हो जाएगा, जंप टू सर्च बार, सीधा सर्च बार में आप जंप कर सकते हैं, और ये क्रोम की बात हो रही है, गूगल क्रोम की। कंट्रोल+Shift+D से क्या होगा, बुक मार्क ऑल ओपन टैब, सभी ओपन टैब को आप बुक मार्क कर सकते हैं कंट्रोल+Shift+D से। Alt+Home से आपका क्या होगा, गो टू होम पेज, होम पेज पे आप जा सकते हैं डायरेक्ट आप। फिर F5 से आपका रिफ्रेश द पेज, पेज रिफ्रेश हो जाएगा। और कंट्रोल+Shift+N से ओपन अ न्यू इनकॉग्निजो प्राइवेट विंडो। ठीक है, कंट्रोल+Shift+N दबाएंगे तो आपका न्यू इनकॉग्निटो प्राइवेट विंडो आपकी ओपन हो जाएगी, पूरी ब्लैक कलर का पूरा, जैसे गूगल क्रोम में आप देखेंगे जब आप इसको प्रेस करेंगे तो पूरा विंडो, मतलब पूरा होम पेज ही ब्लैक ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, वो प्राइवेट विंडो होता है, उस पर कुछ भी आप सर्च करेंगे लोकेशन नहीं पता चलेगा। चलिए, विंडोज़ से रिलेटेड यहाँ पे विंडोज़ OS ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड शॉर्टकट की अब हम देखेंगे। तो विंडोज़ L अगर हम दबाएंगे, विंडोज़ यहाँ पे की रहता है ना आपके कीबोर्ड में, ऐसे ऐसे विंडोज़ का आइकॉन बना रहता है, उसको और फिर L अगर हम दबाएंगे तो कंप्यूटर लॉक हो जाएगा। विंडोज़ के साथ अगर हम D दबा रहे हैं तो हाइड एंड शो द डेस्कटॉप, हाइड होगा, शो होगा डेस्कटॉप। विंडोज़+E से आपका क्या होगा, ओपन फाइल एक्सप्लोरर, फाइल आपकी ओपन हो जाएगी विंडोज़ में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में। फिर यहाँ पे अगर हम बात कर ले, विंडोज़+R से ओपन रन डायलॉग बॉक्स। विंडोज़ X से क्या होगा, ओपन द क्विक लिंक मेन्यू। विंडोज़ और +M प्रेस करने पे क्या होगा, मिनिमाइज ऑल विंडो, सभी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगे विंडोज़ OS में। विंडोज़+Shift+M में क्या होगा आपका, रिस्टोर मिनिमाइज विंडो, सभी विंडोज़ क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे आपके। ठीक है, मिनिमाइज विंडो जो नीचे रहते हैं वो सीधा सीधा रिस्टोर हो जाएंगे। विंडोज़+एरो की से आपका क्या होगा, स्नैप विंडो टू द साइड। विंडोज़+P से क्या होगा आपका, प्रेस करने पे ओपन प्रोजेक्ट या डिस्प्ले ऑप्शन आ जाएगा। विंडोज़+U से क्या होगा, ओपन इजी ऑफ एक्सेस सेंटर। विंडोज़+S से ओपन सर्च का ऑप्शन आ जाएगा। विंडोज़+I से ओपन सेटिंग का विंडो आ जाएगा। फिर यहाँ पे और विंडोज़+P से आपका क्या होगा, सेलेक्ट प्रोजेक्ट और डिस्प्ले मोड आपका आ जाएगा। विंडोज़+Tab से आपका क्या होगा, ओपन टास्क व्यू, वर्चुअल डेस्कटॉप का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल+Alt+Del से क्या होगा, ओपन द सिक्योरिटी ऑप्शन मेन्यू आपकी आ जाएगी। सिक्योरिटी ऑप्शन जो होता है वो आपका आ जाएगा विंडोज़ OS में। Alt+Escape की से क्या होगा, साइकिल थ्रू ओपन एप्स इन ऑर्डर, ये आपका होगा। चलिए, लास्ट है आज का, और वर्चुअल डेस्कटॉप का यहाँ पे हम शॉर्टकट की देखेंगे, विंडोज़ के वर्चुअल डेस्कटॉप। तो विंडोज़+Control+D से क्या होगा, ऐड अ वर्चुअल डेस्कटॉप, नया वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड कर सकते हैं। विंडोज़+Control+लेफ्ट एरो से स्विच टू द प्रीवियस वर्चुअल डेस्कटॉप पे हम जा सकते हैं। फिर यहाँ पे ये सभी देखिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। देखिए, आयोग है, कहीं से भी पेपर बना सकता है। मान लेते हैं आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा कि ये पेपर में नहीं आता, लेकिन कहीं से भी पूछा जा सकता है, आ भी सकता है पेपर में। ठीक है,
विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस राइट एरो से स्विच टू द नेक्स्ट वर्चुअल डेस्कटॉप। विंडोज प्लस कंट्रोल प्लस F4 से क्या होगा, क्लोज द करंट वर्चुअल डेस्कटॉप। नया जो वर्चुअल डेस्कटॉप है जो आप यूज़ कर रहे हैं वो तुरंत क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा इसे प्रेस करने से। चलिए ये तो रहा आपका यहाँ पे विंडोज़ से रिलेटेड शॉर्टकट की। अब यहाँ पे जो मैं ये बताने वाला हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। मिससेलेनियस शॉर्टकट की है आपके। F1 से क्या होगा, हेल्प ऑप्शन, मतलब F1 दबाएंगे तो हेल्प ऑप्शन का विंडो आ जाएगा। F2 से रीनेम ए फाइल जो आप सेव कर रहे हैं, ठीक है, उसका रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा F2 से, ठीक है। F3 से सर्च अ फाइल एंड फोल्डर का ऑप्शन आ जाएगा। और F5 से हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। F11 से टॉगल फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउज़र में टॉगल फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन आ जाएगा। ये एस्केप की से हम सीधा किसी भी प्रोग्राम को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं काम करना है, एस्केप की दबाओ, कैंसिल और क्लोज द करंट ऑपरेशन, कोई भी काम आप कर रहे हैं तुरंत बंद हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप की से क्या होगा, ओपन टास्क मैनेजर का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट प्लस डेल से क्या होगा, डिलीट से ओपन द सिक्योरिटी ऑप्शन स्क्रीन का ऑप्शन आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट प्लस एरो की से क्या होगा, रोटेट स्क्रीन ओरिएंटेशन, मतलब स्क्रीन क्या हो जाएगी, रोटेट ओरिएंटेशन, सीधा रोटेट आप कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट प्लस डिलीट की से क्या होगा, परमानेंटली जो फाइल आप डिलीट करना चाहते हैं वो सीधा डिलीट हो जाएगा, मतलब वो रिसाइकल बिन से नहीं जाएगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा। बाईपास क्या होता है, वाया रिसाइकिल बिन के माध्यम से वो डिलीट हो जाएगा। आल्ट प्लस लेफ्ट एरो से क्या होगा, गो बैक इन अ ब्राउज़र हिस्ट्री में आप वापस जा सकते हैं। आल्ट प्लस राइट एरो से क्या होगा, गो टू ब्राउज़र हिस्ट्री, ठीक है। अब गो फॉरवर्ड, तुरंत हम फॉरवर्ड जा सकते हैं ब्राउज़र हिस्ट्री में, ठीक है। या चलिए, तो ये रहा शॉर्टकट की, मेरे हिसाब से कुछ शॉर्टकट की बेहद इंपॉर्टेंट है, कुछ शॉर्टकट की आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तब भी मैंने डिस्कस किया है क्योंकि आयोग है, कहीं से भी पेपर बना सकता है, फिर आपको ये नहीं होगा कि अरे यार ये कहाँ से आ गया, वो कहाँ से आ गया। एक छोटी सी क्लास में आपको ये सभी मिल जा रहे हैं। अच्छे से क्लास अगर आपने वॉच किया है, अब आपको नोट्स की ज़रूरत होगी। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए, ठीक है, इस क्लास का, तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सअप मैसेज आप कर दीजिए, हमारे जो ऑपरेटर है वो आपको इस क्लास का PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तैयारी करना चाहते हैं तो बैच वगैरह एक्टिव है, आप हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करके तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर एंड गुड।